जिन्होंने अपना स्टेक लगाया हुआ है, हमने प्लॉट्स खरीदे हैं, घर बनाए हैं, फ्लैट्स खरीदे हैं, व्हाटएवर कमर्शियल हो जो भी हो, उन सबको अपनी लीज चाहिए है। हम सबको अपनी वैल्यू बढ़ानी है। सो उसके लिए हम सबको निकलना होगा। कुछ लोग आगे आएंगे, इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस। सबको निकलना पड़ेगा। हम तीर खाने को तैयार हैं, बट हमें बेशक आगे कर दें, हमारे पीछे तो एटलीस्ट आ जाए, और इसमें सबका फायदा है। ठीक है, सो अंडरस्टैंड ये चांसेस बार बार नहीं मिल रहे, तो ये एक चांस है, इसको अवेल करें। और यू नो एवरीबडी हैज टू कम टुगेदर। हमारे पीछे गवर्नमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट है, सो देयर इज नथिंग टू वरी। हमने इजाजत ली है ये सब कुछ करने के लिए, सो हमारे पीछे हैं लोग। यू डोंट नीड टू वरी, जस्ट आप अपना माइंड बनाएं एंड जस्ट कम, रजिस्टर योरसेल्फ। अगर आप अफेक्टी हैं, आप बताएं आपको क्या किस तरह से आपको मदद की जाए। वी आर देयर, सो जस्ट कम। आपको यू हैव एनी क्वेश्चंस, जस्ट फील फ्री टू आस्क। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज ब्रेस का बाकायदा ब्रेस कराची का बैरियर टाउन रेजिडेंट एसोसिएशन लॉटीज इसका बाकायदा इनॉग्रेट हो गया है, और हमने यहाँ पे मिडवे कमर्शियल बी में आज उसके साथ ऑफिस स्टार्ट कर दिया है। और जो तमाम रेजिडेंट्स और जो इन्वेस्टर्स और लॉटीज हैं उनके लिए क्लियर मैसेज है कि जो हालात अब हो चुके हैं, अगर आप नहीं निकलेंगे तो आपका मसला हल नहीं होगा। आप देख लें कि हमने यहाँ पे ऑफिस कायम कर दिया है, इसको प्रॉपर्ली ऑन कर दिया है। लोगों के अंदर जो खौफ का बुत है वो अब टूट जाना चाहिए। हमारे जो टारगेट है वो इस वक्त बड़ा क्लियर कट टारगेट है। वो ये है कि हम लोगों ने लोगों के रिफंड्स दिलाने हैं। अभी स्टार्टिंग में हमें 50 करोड़ का एक टारगेट मिला है जो कि हम फौरन दिला सकते हैं। वो हमें अभी 25 करोड़ के वो आ चुके हैं। बाकी हम इंशाल्लाह ताला विद इन अ वीक और इसको जमा कर देंगे, और ये लोगों को रिफंड्स फौरन मिल जाएंगे। ये चेक्स मिलना शुरू हो जाएंगे। सेकेंडली, जो लीज का इशू है उसको हम टेकअप करें। देखें, अगर हम लोग अभी लीज को नहीं टेकअप करेंगे तो बैरियर टाउन की वो वैल्यू ठीक नहीं होगी। इसको हमने प्रायोरिटी के अंदर करवा रहे हैं, और इसके अंदर में फुल बैकिंग है, और हमें बिफोर जून इंशाल्लाह लीज स्टार्ट हो जाएगी। रेजिडेंट्स के लिए क्या करेंगे? जो रेजिडेंट्स के लिए जो हमने बैरियर टाउन की मैनेजमेंट से जो है वो अगर कोई और बिल्डिंग का इशू है या कोई और इशूज हैं, जिस किस्म की भी कोई अगर नाजायज आपके साथ होता है तो हमारे पास आए, हम उनको इंशाल्लाह सॉल्व करवा के देंगे। अच्छा, इसमें लीज होल्ड को थोड़ा सा आप और डिफाइन करें कि उसको हम किस तरीके से आगे लेके चलेंगे, क्योंकि अलॉटीज बहुत ज्यादा है। कोई 1,40,000 अलॉटीज है, जिन सबका ये कंबाइन गोल है कि हमारे प्लॉट लीज हो और मार्केट बेहतर हो भेजे की, जो इस वक्त कोई बायर का इंटरेस्ट नहीं है मार्केट के अंदर। अच्छा देखें, इसमें इस तरह है कि जो 17,000 एकड़ है उसके अंदर तो ऑलरेडी नेट ने रेफरेंस फाइल कर दी है, तो उसके अंदर हम लोग अपना पिटीशन लगा रहे हैं कि ये जो है ना उसको 17,000 एकड़ को तो इनिशियली लीज दी जाए। तो उस 17,000 एकड़ में सारा पिटीशन 1 से 30 के अराउंड तकरीबन आते हैं। क्लियर कट चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स हैं कि पूरी पिटीशन बनाई है। उसमें ये उन्होंने कहा, काजी फाइज साहब ने भी और साकिब निसार ने भी, कि आप जो है ना वो ये थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है, और जो अगर पेमेंट थी तो बैरियर टाउन और मलिक रियाज साहब की थी, ये रेजिडेंट्स के ऊपर नहीं थी। तो अब जब पेमेंट नहीं हुई तो अब लीज का आपको 7 साल या 5 साल का वेट करने का कोई इशू नहीं है, तो अब फौरी तौर पर लीज हमें मिलनी चाहिए। आमिर भाई, आपने भी अश्योर कराया कि यू बीन अश्योर्ड दैट द लीज विल कम टिल जून, बिफोर जून इंशाल्लाह 2025। और अभी वो लोगों मोबिलाइज करना है इसी सिलसिले में कि लोग आए तो हमारा मसला हल हो, क्योंकि हमें अपने राइट्स के लिए खुद खड़ा होना होगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ 1.5 लाख जैसे उन्होंने बोला अलॉटीज है, तो अगर उसको इंटू 5 करेंगे तो 6-7 लाख लोग बनते हैं, तो डायरेक्टली इफेक्ट ही हैं। तो अगर वो मलिक रियाज साहब वो नहीं कर रहे हैं तो स्टेट है, उनका मामला है। हम लोग थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है, हमारा सेफ गार्ड होना चाहिए। और आप बता रहे हैं जैसे आपको अश्योर भी कराया गया है, तो लोगों को चाहिए कि बाहर आए अपने राइट्स के लिए। 7 बजे इन्होंने मीटिंग रखी है हमारे यहाँ ऑफिस पे ब्रेस पे, तो लोग आए यहाँ पे अपनी राइट्स के लिए, और जब हम मोबिलाइज होंगे तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। और ये जो ऑफिस खोला है ये भी बहुत एक कहना चाहिए बैकिंग है, अदरवाइज यहाँ ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरह हम ये ऑफिस खोलना है सारा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, आप वो बताते हैं कि जब ये 35% डेवलपमेंट चार्जेस लगे थे तो हम लोग निकले और वो वेव हुए नहीं सकता। इसमें फिर हम उस जमात इस्लामी के पास गए, जो भी हमने अपने लाइन ऑफ एक्शन किया, अल्हम्दुलिल्लाह मलिक रियाज साहब खुद आए, उन्होंने अल्टीमेटली वो रिमूव किए। और ये किसी सूरत में लोग मानने को तैयार नहीं थे।
अच्छा, इसी तरह लोगों को फोर्स पोजेशन और बड़े इश्यूज हमने पहले भी सॉल्व किए। Now the state has come forward basically. State come forward कि लोगों का मसाइल हल करें। हमें इसमें तो इस एम्बिग्विटी में से निकालें ये वाली सारी चीजें। तो स्टेट को जो है वो लोग चाहिए, हमें स्टेट चाहिए, स्टेट की बैकिंग चाहिए, सीधी सी बात है। बिल्कुल सही है। तो फिर ये लोग अब आए और हमने ऑफिस खोल दिया है, सब हम लोग रेडी हैं आपकी हेल्प आउट करने के लिए। अब हमारे कोई इसमें इंटरेस्ट पर्सन नहीं है, 100% रिफंड हम आप लोगों को दिलाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसका लीज आपकी उसकी जो भी होगी गवर्नमेंट फीस होगी, इसमें हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है और बहुत जल्द ये मामला था। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये कि मार्केट बेटर हो, इन्वेस्टर की और जो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है वो सेफ गार्ड हो फॉर गुड। जैसे पूरे मुल्क में लीज दी जाती है वैसे हमें भी दी जाए। हम जो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है कि हम लोगों ने पैसे लेकर चीज लिया, उसकी ऑब्वियसली एक ऑनरशिप क्लियर होना चाहिए ना। तो वो हमें एश्योर अगर हम हैं कि ये फौरन हो जाएगा 2-3 मंथ्स की हमारी उसमें मेहनत से, और लोग आए और इसके ऊपर हम लोग अपना एक प्लान ऑफ एक्शन से काम करेंगे कि इट विल बी डन। तो डोंट वरी, कम फॉरवर्ड एंड टेक योर। और अब कमिंग सैटरडे को 7 बजे हम लोग यहीं पे दोबारा इकट्ठे होंगे, 7 साढ़े 7, और हम फिर अपना फर्दर सब लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग यहाँ इकट्ठे होना है सैटरडे को।